देखिए प्रतीक जी, अगर आप अनंत कुमार हेगड़े जी के बयान पे जाएंगे, उन्होंने जो है सीधा जो आजादी की लड़ाई पे ही सवाल उठा दिए थे, कहा था वो ड्रामा है, और महात्मा गांधी जी की महात्मा की उपाधि पे भी सवाल उठा दिए थे। अनिल विज जी पे आप जाएंगे तो उन्होंने कहा कि भारत के नोटों पे जो है गांधी जी की तस्वीर है, इसलिए जो है रुपया गिरता जा रहा है। साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर जैसे सैकड़ों भाजपाइयों के बयानों पर तो मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाजपाइयों के अंदर, इस देश के राष्ट्रपिता के अंदर कितनी कुंठा, कितनी नफरत है। आप देखेंगे सच्चाई क्या है। 30 जनवरी 1948 को इनके उपासक नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी के प्राणों की हत्या की थी, और आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो महात्मा गांधी जी के विचारों की हत्या कर रही है। उनके ऊपर जो समर्पित योजना थी उसको जो है बदलकर, उसको खत्म करके ये जो आज ये नई योजना लेकर आए हैं, जो विकसित भारत ग्राम जो रोजगार योजना है, वो क्या है? मैं आ जाऊंगा। मैं केवल और केवल कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ इतने शब्द पूछना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय में उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकले थे वो बता दे जरा। हे राम निकले थे। तो फिर राम से क्यों परेशानी है? जी राम जी योजना से क्यों परेशानी है? मेरी बारी, एक सेकंड, मेरी बारी। देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये इन लोगों को मनरेगा से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? क्योंकि वो यूपीए के समय पे आई थी, क्योंकि वो जो है महात्मा गांधी जी को समर्पित योजना है। ये वो योजना है जिसने 2014 की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये पर इसका, इस योजना का नाम हमेशा से मनरेगा नहीं था। इसका नाम नहीं, पहले जो था वो 2006 में आई थी तो नरेगा था, और 2009 में 2 अक्टूबर को उसका नाम जो है मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी जी को समर्पित। पहले वो नेहरू जी के समर्पित थी। नहीं, वो महात्मा गांधी जी के विचारों पर ही समर्पित योजना थी। उनकी नाम तो ग्राम स्वराज की जो उनका विचार, ऑफकोर्स इस देश में महात्मा गांधी के विचारों पर समर्पित नहीं होगी तो किस में होगी? लेकिन मैं नाम पूछना चाहता हूँ, अगर नाम लेने में दिक्कत हो तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सुन लीजिए। तो इन लोगों को मनरेगा से क्यों परेशानी है? क्योंकि ये वो योजना है जिसने जो है 2014 में वर्ल्ड बैंक कहता है ये बेहतरीन उपाय हो सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ये वो योजना है जिसने कोविड के समय पे 7.5 करोड़ जो है परिवारों का घर चलाने के लिए जो है काम किया है। ये वो योजना है जिसमें 60% जो है महिलाएं काम कर रही है, इसलिए इन लोगों को मनरेगा से प्रॉब्लम है। कल मैंने पॉइंट रुको, लड़ाई झगड़ा हमेशा रुको। प्रतीक जी, पहली बार इस देश में कोई संवैधानिक काम हो रहा है। इस योजना का पहली बार कैसे हो रहा है? मैं बता रहा हूँ। विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन। आजीविका शब्द कहाँ से है? यहाँ पे जागरूक जनता है। अनुच्छेद 41 पढ़िए आप। संविधान के अनुच्छेद 41 में आजीविका मिशन दिया गया है कि हम देश की आबादी को उसके रोजगार के लिए हम कौन सी योजना लेके आ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें अनुच्छेद 39 उनको रोजगार की गारंटी देना, और 18 साल से ऊपर के लोगों को। तो अगर मोदी जी विकसित भारत में अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 19(1) जीवन के अधिकार को, इस चीज को पिरोते हुए और पूरी योजना का ला रहे हैं तो क्यों दिक्कत है? जी मैं आ गया बीजेपी के पास। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, 20 साल की नाम से जिस योजना पे चल रही थी, उस योजना को उसका नाम आपने क्यों बदला और क्या जरूरत थी? देखिए प्रतीक जी, सर्वप्रथम तो बार बार राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को मरने के बाद भी मारने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। 1947 में देश आजाद होता है। 1948 में माननीय श्री महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश से कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बावजूद कांग्रेस का रहता है। उसके बाद उनकी आत्मा तब मरती है जब कश्मीर का बंटवारा होता है। उनकी आत्मा तब मरती है जब पाकिस्तान बनता है। उनकी आत्मा तब मरती है जब ग्रामीण रोजगार की बात होती है, लेकिन नहीं होती है। उसके बावजूद हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बार बार आप ये कहते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। हमारी सरकार ने 20 वर्षों में, आज से 2011 में ग्राम की जो स्थिति थी वो 23% ग्रामीण स्तर था और आज 0.4% हो गया। तो 20 साल में योजना अगर बदल रही है, इनको प्रभु श्री राम के नाम से भिड़ने क्यों लग जाती है? जब प्रभु श्री राम का नाम किसी योजना में आता है, और इन्हीं की पार्टी के हिंदुस्तान में 422 ऐसी योजनाएं हैं, और चाहे एयरपोर्ट हो, शैक्षिक संस्थान हो, जो कि राजीव गांधी के नाम पर है, इंदिरा गांधी के नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, और तमाम गांधी परिवारों के नाम पर है। यह देश ये भी जानना चाहता है, आज हमारे मन में हमारा आदर्श
महात्मा गांधी जी हैं, थे और रहेंगे, लेकिन इस देश का संस्कार प्रभु श्री राम है और प्रभु श्री राम के नाम पर यदि योजना प्रारंभ हो रही है तो आपको तकलीफ क्या। और एक बात बताना चाहता हूं, इस योजना की प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस ने 100 दिन की योजना की बात की थी, आप 125 दिन दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि 125 दिन के काम की गारंटी की योजना है, ग्रामीण योजना है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग सर जी। इन्होंने यहाँ पे नाम बदलने को लेके कहा, अरे भैया सरदार पटेल जी लोह पुरुष का नाम बदल के आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देते हैं। महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता के नाम पे जो योजना चल रही है उसका नाम बदल के आप बेकार का विरोध यहाँ पे करना चाहते हैं, राम जी वर्सेस महात्मा गांधी जी के नाम पे, और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे भैया आप सच्चे अपनी गिरिबान में झांक के देखिए, यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि भैया स्टेट का काम होता है वेलफेयर करना, लोगों को रोजगार देना, इसलिए तो मनरेगा चालू किया था ना कांग्रेस ने। इन्होंने यहाँ पे 125 वाले दिन पे यहाँ पे बात किया और ये कल से जो है बहुत बार चलाया जा रहा है। आप जो है पेपर पे 365 दिन दे दीजिए, लेकिन जब तक वो इन एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं हो रहा है, अगर आप बात करेंगे मनरेगा में एवरेज वर्क आवर्स क्या है, वर्क डेज क्या है, 50 दिन, 54 डेज, 47 डेज, जो है 2024-25 में 50 दिन रहा था, 2021-22 में जो है 57, दैट वाज द मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद भी जो है आप 100 दिन पूरे दे नहीं पा रहे, यहाँ पे आप 125 की दिन की बात करें। अरे भैया इन पेपर में तो आप 365 दिन लिख दो। नहीं ठीक है, इधर आइए, आप इधर आइए जी, बैठ जाके पीछे। हाँ जी, हाँ जी, बैठ जाओ जाके। हाँ जी। भात और बिरयानी में बहुत अंतर होता है। 2006 में इन लोगों ने, हालांकि योजना जो है वो अगर देखा जाए तो 1980 से किसी न किसी रूप में चल रही है। हाँ जी, रही है। चलिए इन्हीं के समय की बात करते हैं, नरेगा से बात करते हैं। नरेगा इन्होंने परोसा 2006 में भात के रूप में, जब इलेक्शन आने वाला था तो उसको 2009-10 के समय में महात्मा गांधी का नाम का क्रेडिट लेने के लिए उसको उसमें महात्मा गांधी नाम जो है जोड़ दिया। अब नरेगा और आज जो जी राम जी है बहुत अंतर है। 125 दिनों का जो अंतर बताया, पहले ये सिर्फ खनन के लिए था, अब इसमें पशुपालन को इंक्लूड किया गया है, इसमें बागवानी को इंक्लूड किया गया है, तो बहुत सारी जो अन्य गतिविधियां हैं उनको मनरेगा के तहत अगर इंक्लूड किया गया है तो दिक्कत क्या है। और आप ना थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, थोड़ा बोलिए। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगी। नाम बदलने की राजनीति कौन करता है? 2019 में छत्तीसगढ़ 6 योजनाएं थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, उनके जयंती के दिन बदल करके राजीव गांधी। दीनदयाल उपाध्याय जी का उस दिन जन्मदिन था और छत्तीसगढ़ की वो योजनाएं थी, आपने नाम बदल दिया। क्यों नाम बदल दिया था गुरुजी, बताइए आप। नाम बदलने की तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो है करतूत रही। वो तो करतूत है, वो तो करतूत है। आपने क्यों करतूत की ये बताइए। सुन तो लीजिए, यहाँ पे ये नहीं पता कौन कौन सा छत्तीसगढ़ का गिना रही है। अल्लाह, अरे रुको, देखिए कौन कौन सा छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ वही है जो स्टेट डिफाइंड है। नो डोंट से लाइक इट। मैंने स्टेट का अपमान नहीं किया, मैंने कहा छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी योजना गिना रही है, मैंने ये कहा। मैंने स्टेट का अपमान नहीं किया, छत्तीसगढ़ का मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है आपने जो है तमाम राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे जो उनके नाम से जो इंस्टीट्यूट चल रहा है उसका नाम आप बदल देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, लखनऊ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यूनिवर्सिटी कर देते हैं। अच्छा मैं ये सरदार पटेल जी का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देता है। आप लौह पुरुष का अपमान कर रहे हैं या नहीं? आप महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं या नहीं? बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही बात को पिंग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर स्टेडियम को रख दिया गया। जरा सुनिए, परिसर का नाम पटेली है। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये स्टेडियम है, उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। उस मोटेरा के जो स्टेडियम की बात कर रहे हैं उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो नया बना है। लेकिन परेशानी क्या है प्रतीक जी? परेशानी ये है कि आखिर जनता को विकास कैसे मिल रहा है? इस योजना के अंदर लूट खसोट सब बंद हो गई स्टेट की। उसके अलावा डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा अब पहुंच रहा है। फर्जी जॉब कार्ड नहीं बनेंगे और बिगर काम के पैसा नहीं मिलेगा, ये परेशानी है। ये ग्रामीण मैं देता हूं, ग्रामीण योजना है उन लोगों के लिए जो रोजगार की गारंटी देती है। पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन की गारंटी है। कांग्रेस कहते हैं नाम क्यों बदला? ठीक है, कोई पोस्टर सर पोस्टर नहीं दिखाएंगे, सर पोस्टर नहीं दिखाएंगे, कोई भी पोस्टर हो जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता। मेरा रिसर्च सर, मेरे हुजूर आली, आप टेलीविजन नहीं जानते, मुझे 3 दशक हुआ टेलीविजन जान। सर अच्छी फोटो होगी, ऑथेंटिक फोटो होगी और वो सही फोटो है। मेरी बात सुनने पहले समझने कोशिश, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ज्यादा बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता है।
बात समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल ऑथेंटिक फोटो है, बिल्कुल ऑथेंटिक फोटो है, लेकिन मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट से वो ऑथेंटिकेट नहीं हुई है, इसलिए मैं किसी को नहीं ले सकता। जी, मैं फोटो को ले लूंगा, आप जो बोलेंगे वो ले लूंगा। हाँ, ये जो मैं फोटो दिखाना चाहता था, हालांकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये वो फोटो है जो कि इस पूरे भारत को देखनी चाहिए कि जब तमिलनाडु में एक हाई कोर्ट का जज वहां पर आदेश करता है कि हिंदुओं को वहां पर दीपक जलाने का अधिकार है, तो उस जज को हटाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा, समाजवादी पार्टी ठीक है, पूरी है, वो लोग खड़े होते हैं, तो ये जी राम जी से क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये विषयांतर करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जी राम जी मत कहो, तुम विस्तार वाला नाम लो। विस्तार का नाम क्या है भाई, बताएगा कौन? हाँ, बताइए नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार एंड गारंटी फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण। हाँ, अभी हमें नहीं रटा है पूरा, तो तुम जी राम जी बोलो ही ना, तुम विस्तार वाला नाम बोलो। हमें यहाँ पे आप विस्तार नाम से ले लीजिए, राम जी से ले लीजिए। अरे भाई, राम से ही तो दिक्कत है ना। हमें राम जी के नाम से कोई, उनके नाम से कोई परेशानी नहीं है। आप ये नई योजना आ गई है। सुन लीजिए प्रतिनिधि, सुन लीजिए, आप जो है राम जी के नाम, कांग्रेस ने राम जी के अस्तित्व पे प्रश्न किसने उठाया? एक सेकंड, आप राम जी के नाम पे दूसरी योजना लाइए, उसका मैं यहाँ पे कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता होने के नाते कहता हूँ, हम लोग सम्मान करेंगे, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। आप दूसरी योजना लाइए। अच्छा, इनका मैं समझ गया, उनकी बात का बस मैं समझ गया। इनका कहना है कि इन्होंने ये योजना लाई थी 80 से, हालांकि किसी न किसी फॉर्म में चल रही थी, तो ये मनरेगा थी, पहले नरेगा थी या मनरेगा थी, लेकिन जैसे ही आपने जी राम जी जोड़ा तो ये इनको आपत्ति है इसमें। देखिए भैया जी, माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 विकसित भारत का संकल्प लेके हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जब तक इस देश का विकसित ग्रामीण डेवलप नहीं होगा, तब तक विकसित भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। हमारा पहली प्राथमिकता है कि गांव को कैसे हम विकसित करें, उसी के साथ बजट घटा। दूसरी बात, ये बार बार 60 और 40% की बात करते हैं। इनसे पूछिए, हिंदुस्तान के 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है। यदि हमारी राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है, तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? 60-40 का रेशियो है, मैं आ रहा हूँ। 60-40 का रेशियो इधर आओ। जल्दी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कैसी है, आज आमदनी कैसी रही? ठीक है सर, ऑटो सही चला? हाँ बढ़िया है सर। हाँ, कितना पैसा कमाए? रुको, पहले मनरेगा बात है। सही है, सही किया, ज्यादा कमाने लगे हो आजकल तो। हाँ, कितना कमाया? कितना भी कमाएंगे, किस्त तो देनी है। अरे फीस क्या, कितना कमाया आज? हाँ, हो गया।